5 पदों में आपने देखा कि कैसे राधिका ने पवन दूतिका को आगे का रास्ता बताते हुए कि तुम्हें कैसे वृंदावन से होते हुए सुखद छाया और कुंजों को देखते हुए आगे बढ़ना है। और जब तुम आगे बढ़ोगी तो मार्ग में कुछ दृश्य तुम्हें दिखेंगे, कुछ लोग मिलेंगे ग्रामीण अंचलों में, तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा तुम्हारा, उसको वो समझाते हुए कहती हैं। 6वां पद देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कहती हैं राधिका कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ, दुखी, उदास, तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके समीप जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकान को दूर करना। हवा का गुण होता है शीतल हवा का, कि थके हुए व्यक्ति को अगर शीतल हवा लगे तो उसकी थकान कम होती है। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धूप में चलने से उसका शरीर गर्म हो गया होगा, तो धीरे धीरे परस करके गात, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर का, उसके उत्ताप को, उसके शरीर के ताप को कम करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और श्रमित जन को, श्रमित मन थके हुए, उस थके हुए व्यक्ति को जो मार्ग में मिल रहा है, अपने सदगंध भरे अपने स्वरूप से, माने हवा जो सुगंध से भरी हुई है, अपने उस स्वरूप से उसको हर्षित करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तोन तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला, लज्जाशीला, लज्जाशीला कठिन नहीं है, माने लज्जा से भरी हुई, लज्जाशील। लज्जाशील का उल्टा क्या होगा? निर्लज्ज। उनके कहने का अर्थ है कि निर्लज्ज कोई पथिक महिला हो तो उसकी बात नहीं। अगर कोई पथिक महिला लज्जाशील हो और दृष्टि में आ जाए तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत वसना, वसन मन होता है वस्त्र, विकृत वसना, महिला पथिक है इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ कि विकृत वसना। अगर कोई पुल्लिंग होता तो विकृत वसन कहा जाता। माने विकृत वसना का मतलब कि ढंग से कपड़े पहने गए होते हैं जो हमारे शरीर को ढकते हैं, लेकिन वो अगर उलट पुलट जाएं, इधर उधर हो जाएं, जो उनका क्रम नहीं है, जो उनकी दशा दिशा नहीं है, तो विकृत माने खराब होता है, जैसे फल विकृत हो गया। तो यहाँ विकृत वसना से मतलब है कि उसको नग्न न होने देना, माने उसके वस्त्रों को इधर उधर मत करना, क्योंकि हवा से वस्त्र इधर उधर उड़ जाते हैं, नग्नता आ जाती है। तो यही उसको कह रही है कि होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। माने कोई लज्जाशील पथिक महिला अगर दृष्टि में आ जाए तो उस सुंदरी को विकृत वसना न होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो और थोड़ी भी अगर थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो अपने गोद में, हवा पवन से कह रही है कि अपने गोद में उसको ले करके उसकी श्रांति को और उसकी थकान को खोना, दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और उसके कमलवत मुख की म्लानताएं, माने उसकी उदासी को, जो चेहरा, होठ और कमल मुख, माने होठ और मुख मुरझा जाते हैं धूप में चलने से, रास्ते में चलने से, थकने से, तो उसकी थकान माने मलानताओं को, मलिनताओं को, होठ की और कमलवत मुख की मलिनता को दूर करना। ठंडी हवा जब उस पर लगेगी तो थोड़ा ताजगी उसमें आ जाएगी। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब वो कहती हैं कि थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते के अगल बगल खेत होंगे, तो कोई क्लांता, देखिए क्लांत और श्रांत शब्द कई बार इसमें कई पदों में आपको मिलेंगे। हर जगह वही बात है, इसे ऊपर क्लांत, तो यहाँ क्लांता स्त्रीलिंग में। कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कोई कृषक बालिका, ललना का मतलब बालिका,
अगर थकी हुई कोई कृषक बालिका खेत में कहीं भी दिख जाए रास्ते के अगल बगल, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे से स्पर्श करना उसके शरीर को। वो हवा से, पवन से कह रही है, बहुत तेज तो दुखदाई होती है, हवा बहुत तेज लगे तो चोट लगती है। धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और कोई जलद माने बादल, अगर कोई जल से भरा हुआ बादल व्योम में, व्योम का मतलब आकाश, व्योम में अगर जा रहा हो तो उसे पकड़ लाना। हवा का गुण होता है वो बादल को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि आकाश में कोई बादल तुम्हें जाता हुआ दिखे तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना। उस बादल की छाया दिलवा करके उस तप्त भूतांगना को, भूतांगना का अर्थ कृषक बालिका से ही है, उस कृषक बालिका जो तप्त हो चुकी है, जिसको धूप लग चुकी है, उसको थोड़ा छाया प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में। अब वो कह रहे हैं कि अब इस प्रकार तुम आगे बढ़ोगी, मथुरा पहुँच जाओगी। मथुरा धाम में जब पहुँचोगी, देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि उपाध्याय हरिऔध जी ने मेघदूत से इस जो वर्णन करने का तरीका है वो मेघदूत से उन्होंने लिया है। मेघदूत में कालिदास ने जिस प्रकार से यक्ष के द्वारा दूत बनाकर उसको प्रेषित किया है बादल को, तो इन्होंने हवा को, चूँकि वो यक्ष पुरुष है इसलिए उसने दूत चुना बादल के रूप में, और राधिका जी स्त्री हैं इसलिए उन्होंने पवन दूतिका को चुना। तो मेघदूत में भी कालिदास ने वही बात यक्ष के मुंह से कहवाई है कि तुम ऐसे जाओगे, तुम्हें अलकापुरी मिलेगी, तुम्हें उज्जैनी दिखेगी। तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं, राधिका कह रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम। जब मथुरा धाम पहुँचोगी तो उत्सुक हो करके, उत्सुक होने का मतलब होता है पूरा मन बना करके, इच्छा उत्पन्न करके। जब कोई व्यक्ति बड़े चाव से देखता है तो उसको उत्सुकता कहते हैं, और बिना मन के अगर देख रहा हो तो उसको अनुत्सुकता कहते हैं। तो उत्सुक हो करके न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना, उस अलौकिक नगर की उस अलौकिक शोभा को देखना और मुग्ध होना। मैंने तुम मुग्ध होगी, मुग्ध होना, प्रसन्न होना, मोहित होना, क्योंकि वो मोहित करने लायक दृश्य होगा मथुरा का। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। कह रही हैं राधिका कि तू होवेगी चकित, तू चकित हो जाएगी लख के, लख मन देख करके, मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को। मथुरा के मंदिर इतने ऊंचे हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे हैं। तो तुम सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी, क्योंकि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। चकित इसलिए हो जाओगी कि उन मंदिरों के चमकीले, आभा वाले माने चमकते हुए कलश जो मंदिर के सबसे ऊपर होते हैं, वो दूसरे अर्क, अर्क माने सूर्य, वो दूसरे सूर्य के समान तुम्हें दिखेंगे। सूर्य जैसे चमकीला होता है तो मथुरा के ऊंचे ऊंचे मंदिरों के कलश भी तुम्हें दूसरे सूर्य की भ्रांति कराएंगे। मैं तुम्हें लगेगा कि ये दूसरे सूर्य उग गए हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मथुरा में जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के बीच में पहुंचना, क्योंकि हवा पवन तो कहीं भी पहुंच सकती है। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य मधुर स्वर में बजते हैं, तो तुम अपने माध्यम से उनके स्वर को और तीव्र करना और उसकी मुग्धता को बढ़ाना, क्योंकि तमाम ऐसे वाद्य होते हैं जो पवन या हवा के ही माध्यम से बजते हैं। क्योंवा, क्योंवा का अर्थ होता है अथवा। लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को, रुचिर तरुके
माने सुंदर 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 वृक्षों के, मनपसंद वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से वृक्षों के फल कुछ ऐसे होते हैं कि सूख जाने पर उनके बीज उसमें ढीले हो जाते हैं और वो बजते हैं हिलाने पर। तो वो कह रही हैं कि पूजा के समय, ऊपर से देखिए कि पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को बढ़ा देना, अथवा तुम ये भी कर सकती हो कि अपनी पसंद के वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से, रव माने शब्द, मधुर मधुर स्वर, मधुर मधुर शब्दों में मुग्ध हो करके बजाना। अब यहाँ मुग्ध पूरा तन्मय हो करके तुम भी उसी लय ताल में बजाना। अब यही 11वां पद्य है, बहुत अच्छा पद्य है। यहाँ उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण, अब वहाँ पहुँचने के बाद ये सब कुछ हो गया, कृष्ण को प्रथम बार तुम देखोगी, पहचानोगी कैसे, तो वो तमाम उनके बारे में बता रही हैं कि उनके चिन्ह क्या होंगे, कैसे वो दिखेंगे, कैसे तुम पहचानोगे कि वही कृष्ण है जिनसे संदेशा कहना है। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को, जलद तन माने जल से भरे हुए बादल के समान शरीर वाले, तन माने शरीर, जलद माने बादल, माने सूखा बादल नहीं। जैसे शुरू में ही पद्य में आया था कि नया जल, नया बादल, शुरू में ही पद्य में आया था कि प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो वही बात है कि नव जलद, तू देखेगी जलद तन को, तो नए बादल के समान आभा वाले शरीर वाले को जब वहीं तदगता हो, तदगता माने वहाँ पहुँची हुई, वहाँ गई हुई, तदगता का अर्थ वहाँ गई हुई, वहाँ पहुँची हुई जब तुम उस कृष्ण को देखोगी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तो उनके लोने नयन, लोने नयन से मतलब होता है ऐसे नयन जो बड़े कटावदार, उभारदार हों, उभरे हुए। जैसे कुछ नेत्र ऐसे होते हैं चेहरे पर कि अंदर को धंसे हुए से होते हैं, और ऐसे नेत्र जो थोड़े उभरे हुए हों, तो उनको लोने नयन, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके उभरे हुए नेत्र ऐसे होंगे मानो नेत्र न हों, बल्कि किसी ज्योति को ही नेत्र के आकार के रूप में उभार दिया गया हो। उत्कीर्णकारी, उत्कीर्ण मन होता है उभारना, खोदना। जैसे पत्थर पर कोई मूर्ति उकेरी जाती है, उत्कीर्ण की जाती है। विकीर्ण माने बिखेरना होता है, उत्कीर्ण माने खोद करके उभारना। जैसे कोई भी मूर्ति जब पत्थर पर बनती है तो उसको उत्कीर्ण करना कहते हैं, कि वो काट काट करके उसमें से उभारी जाती है। तो वो कह रही हैं कि होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके उभरे हुए नेत्र ऐसे होंगे कि मानो वो नेत्र न हों, बल्कि किसी ज्योति को ही नेत्र के रूप में आकार दे दिया गया हो, उभार दिया गया हो। मुद्रा होगी वरबदन की, बहुत ही सुंदर वर्णन है। मुद्रा होगी वरबदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो मुद्रा होगी वरबदन की, वर मन श्रेष्ठ, बदन मन शरीर, उनके श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी। मुद्रा का मतलब अंग्रेजी में इसको पोजीशन कहते हैं, कि माने जैसे मान लो कोई कहता है कि किस पोजीशन में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। हिंदी में जैसे कहा जाता है कि मान लो वो वज्रासन की मुद्रा में बैठे हैं, माने जो शरीर का तरीका है, जो स्वरूप होता है बैठने उठने जाएगी, उसको मुद्रा कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे पोजीशन। तो मुद्रा होगी वरबदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनके श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी, जैसे वो बैठे होंगे, स्थित होंगे, तो मानो लगेगा कि मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे कोई सौम्यता की साक्षात मूर्ति बैठी हो। कृष्ण के सुंदर शरीर की जो मुद्रा होगी, वह ऐसा लगेगा कि मानो जैसे सौम्यता की साक्षात मूर्ति बैठी हुई है। अब ये सौम्यता को समझिए, सौम्यता क्या है? सौम्यता का मतलब होता है सुंदरता,
लेकिन सौम्यता की मूर्ति तब बनेगी जब सुंदरता के साथ चेहरे पर शांति भी हो और प्रसन्नता के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हों। उसको सौम्यता की मूर्ति कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा ऐसा हो कि बहुत सुंदर हो लेकिन उस पर शांति न दिखती हो, तो उसको सौम्यता की मूर्ति नहीं कहेंगे। वो किसी का चेहरा सुंदर हो, शांति भी हो, बिल्कुल शांत चित्त बैठा हो, लेकिन प्रसन्नता के चिन्ह न हो, तो भी वो सौम्यता की मूर्ति नहीं बनेगी। इस समय संयोग से आप रामायण सीरियल देख रहे हैं, राम के चेहरे पर ध्यान दें, वो सौम्यता की मूर्ति आपको दिखेगी कि राम का जो किरदार निभा रहा है, राम के चेहरे को देखेंगे। वहीं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सौम्यता की मूर्ति तत्काल नहीं कहेंगे, क्योंकि अब उनके चेहरे पर हमेशा सबके शांति और प्रसन्न चित्तता नहीं है, प्रसन्नता की चिन्ह नहीं है। भरत के चेहरे को देखेंगे तो बराबर वो तनाव में, रुदन की मुद्रा में है, वो प्रसन्नता की मुद्रा उनकी नहीं है, शांति की मुद्रा नहीं है। लक्ष्मण के चेहरे पर बराबर तनाव है, शत्रुघ्न के चेहरे पर तनाव। राम के चेहरे को याद कीजिए, वो सौम्यता की मूर्ति वही है कि चेहरा सुंदर भी हो, उसमें से शांति झलकती हो और उसमें से प्रसन्नता की आभा फूटती हो। तो वही तो उन्होंने कहा कि उनकी जो सुंदर शरीर की मुद्रा होगी, मानो लगेगा कि कोई साक्षात सौम्यता की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन, उनकी वाणी अगर सुनने को मिलेगी तो तुम्हें लगेगा कि उनके सीधे साधे वचन सुधा से सिक्त हैं। सुधा माने अमृत, बिल्कुल मीठे अमृत से सिक्त हैं। सिक्त माने सिंचे हुए, सने हुए। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। चित्रण कर रही हैं कि तुम कैसे पहचानोगी। नीले फूले कमल माने नील, खिले हुए नील कमल के पत्ते के समान। सब में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऊपर भी मूर्ति सी सौम्यता में उपमा अलंकार। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, ये उसी सरिस तुल्य समान आदिवाचक शब्दों का प्रयोग करके जब तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनके शरीर की श्यामता, उनके शरीर का जो श्यामल रंग है उसकी तुलना उन्होंने किया कि खिले हुए नीले कमल के कोमल पत्ते के रंग का। नील कमल, खिला हुआ नील कमल का पत्ता जिस रंग का होता है वैसी ही उनकी श्यामता है। पीला प्यारा बसन कटी में, कटी माने कमर में, पीला प्यारा बसन माने प्यारा पीताम्बर, बसन अंबर एक ही चीज़ें हैं, बसन माने वस्त्र, इसीलिए पीताम्बर उसको कहते हैं। नीला प्यारा बसन कटी में, कमर में पीताम्बर पहनते हैं फबीला। फबीला माने बड़ा ही सुंदर, सुंदर लगने वाला, फबने वाला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी खुली हुई काली अलक, अलक माने केश राशि, उनके जो घुघराले काले बाल हैं, खुली हुई काली काली अलकें, केश राशि उनके मुख की कांति को, मुख की शोभा को और बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सदवस्त्रों में, इन सुंदर सुंदर अच्छे वस्त्रों में, उनके उस नए शरीर से, नवल तन से मानो लगता है कि साक्षात प्रभा ही फूट करके सामने आ रही है।